अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैसन है और हम कवर कर चुके हैं चैप्टर नंबर 9। अब इसकी ये एक्सरसाइज है जो कि इसी चैप्टर के पीछे जो है वो मौजूद है, चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट के पीछे मौजूद है। ये रिव्यू क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ MCQs हैं और फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला MCQ हमारे पास, द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल यानी फूड जो है जो कि सिंथेसाइज हो रही है लीव्स के अंदर, इट टेक प्लेस थ्रू। तो हमें पता है कि जो फूड की मूवमेंट होती है वो फ्लोएम के ज़रिए होती है, जबकि बाकी जो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं वो तीनों एक ही चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसका नाम है वाटर। तो वाटर और मिनरल्स की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो इन तीनों के ज़रिए होती है। नाउ व्हाट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम, यानी वो कौन सी चीज़ है भाई जो जाइलम से वाटर का फ्लो जो है उसको रेगुलेट करती है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है वो ये है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट बाय द एंडोडर्मिस। अब ये एंडोडर्मिस क्या होती है, तो अगर आप क्रॉस सेक्शन देखें, स्टेम का क्रॉस सेक्शन देखें, तो यानी इस तरह से खीरे का जो पीस निकालते हैं हम, उसको अगर आप निकाल के देखें तो आपको नज़र आएगा कि बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस होती है और उसके बाद एक अंदर जो है वो और लेयर होती है जिसे आप एंडोडर्मिस का नाम देते हो। इनके दरमियान में जो सेल्स होते हैं वो कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि इन सेल्स के अंदर जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है उसकी वजह से, तो इसकी वजह से जाइलम का जो वाटर है वो रेगुलेट नहीं होता। नंबर ऑफ कंपेनियन सेल्स, ये तो फ्लोएम के अंदर होता है, जो कंपेनियन सेल्स हैं वो तो फ्लोएम के साथ लगे हुए होते हैं और उसके ज़रिए तो फूड की ट्रांसपोर्ट होती है, वाटर की ट्रांसपोर्ट उसके ज़रिए नहीं होती। द एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, ये करेक्ट आंसर लग रहा है क्योंकि हमने देखा था कि जो वाटर की अपवर्ड मूवमेंट होती है वो ट्रांसपायरेशन पर डिपेंडेंट होती है। तो जितना ज़्यादा लीव्स के ज़रिए पानी उड़ेगा उतना ज़्यादा जो है वो पानी की कमी लीव्स में होगी और वो पानी जाइलम से आएगा, फिर जाइलम में पानी की कमी होगी तो उतना ज़्यादा पानी नीचे से एब्जॉर्ब होगा। तो कितना पानी ऊपर चढ़ेगा ये डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि कितना पानी ट्रांसपायरेशन के ज़रिए ज़ाया होगा। तो जो एवापोरेशन है वो रेगुलेट करती है। बाकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये भी सीव ट्यूब के अंदर हो रहा है, तो ये फ्लोएम से रिलेटेड है, ये पानी से रिलेटेड नहीं है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज गोइंग फ्रॉम सोर्स टू सिंक्स, ठीक है, ये हमें पता है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट नॉर्मली फंक्शन एज अ सिंक। अच्छा देखें, सोर्स और सिंक की डेफिनेशन जो है वो ये होती है, सोर्स वो स्ट्रक्चर होता है कि जहाँ पर या तो खाना बन रहा हो या खाना बहुत ज़्यादा स्टोर हुआ हो, और जो सिंक होता है वो ऐसा एरिया होता है कि जहाँ पर खाने की ज़रूरत होती है। तो इन्होंने पूछा है कि सिंक की डेफिनेशन के अंदर क्या क्या नहीं आ सकता। तो मेच्योर लीफ जो है ना वो कभी भी सिंक की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि जो मेच्योर लीफ होता है वो ऑलरेडी मेच्योर हुआ है, इसका काम है फूड बनाना, तो इसको कभी फूड की ज़रूरत नहीं होती, यानी इस तक खाना नहीं आएगा, इससे खाना जाएगा, तो ये हमेशा बिहेव करता है एज अ सोर्स। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। बाकी अगर मैं स्टोरेज ऑर्गन की बात करूं तो स्टोरेज ऑर्गन जो है वो सिंक के तौर पर बिहेव करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अगर इस लीफ पे खाना बना है तो नीचे जा रहा है रूट्स तक, तो रूट्स जो हैं वो स्टोरेज ऑर्गन भी है, तो रूट्स जो हैं वो सिंक के तौर पर बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे। ग्रोइंग रूट जो है आपका, जो ग्रोइंग रूट है वो भी सिंक के तौर पर बिहेव करती है, क्योंकि अगर मैं बात करूं ये आपकी रूट का मेन पोर्शन है और फिर ये वाला पोर्शन जो है ये दूर ये ग्रो कर रहा है, तो खाना जो है वो इस मेन पोर्शन से ट्रांसफ़र होगा इस वाले पार्ट तक जहाँ पर ग्रोथ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे खाने की ज़रूरत है। तो ये वाला पार्ट बिहेव कर रहा है एज अ सिंक और ये वाला पार्ट बिहेव कर रहा है एज अ सोर्स। लेकिन मेच्योर लीफ जो है ना ये कभी भी सिंक के तौर पर बिहेव नहीं कर सकता। तो आपका जो ए है वो करेक्ट आंसर है। Now human plasma proteins which include which the following, तो प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर कौन कौन सी आती हैं, तो फिब्रिनोजन ये प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती है, तो 1 जो है ये आती है। हीमोग्लोबिन ये प्लाज्मा के अंदर नहीं होती क्योंकि ये रेड ब्लड सेल के अंदर होती है, तो सेल के अंदर जो है वो प्लाज्मा के अंदर नहीं है, तो 2 नहीं है। और एल्बुमिन ये भी प्लाज्मा के अंदर होती है, तो 1 and 3, तो 1 and 3 जो है वो आपका डी है। Now which of these are involved in the clotting of blood, तो ब्लड की क्लॉटिंग के अंदर प्लेटलेट्स, यस प्लेटलेट्स जो हैं ये ब्लड की क्लॉटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन का काम जो है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होता है मेनली। एल्बुमिन जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स के काम आती हैं, और ग्लोबुलिन जो है आपकी ये डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, इनमें से एक तरह की प्रोटीन्स जो हैं वो डिफेंस के काम आती हैं। ना ह्यूमन हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो रिटर्न करता है फ्रॉम द लंग्स। अच्छा, जो हार्ट लंग्स से वापस आ रहा होता है वो ड्रेन करता है कहाँ पे, तो आपको पता है कि आपके पास इस तरह का सर्किट होता है। ये आपका हार्ट है, ये इसके 4 चेम्बर्स हैं, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट साइड के ऊपर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से आता है, पहले वो राइट एट्रियम में आता है, फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल से वो बाहर जाता है।
ठीक है। बाहर कहाँ जाता है, ये बाहर जाता है लंग्स में, क्योंकि इसको ऑक्सीजन हासिल करनी होती है। जब ऑक्सीजन हासिल हो जाती है तो फिर वो वापस हार्ट में आता है, लेकिन अब की बार वो राइट साइड पे नहीं आता, बल्कि अब की बार वो लेफ्ट साइड पे आता है। तो वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर यहाँ से बाहर जाता है बॉडी में, और फिर वो बॉडी से दोबारा वापस हार्ट में आता है, लेकिन अब वो राइट साइड पे आता है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। तो इन्होंने पूछा है कि जो लंग्स से ब्लड आ रहा है वापस हार्ट की तरफ, वो कहाँ आता है, तो वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में लेफ्ट एट्रियम सबसे ऊपर दिया हुआ है। नाउ रूट हेयर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अ प्लांट बिकॉज दे स्टोर स्टार्च। स्टार्च जो है वो रूट हेयर के अंदर स्टोर नहीं होती, बल्कि मेन रूट के अंदर स्टोर होती है, तो ये इनका काम नहीं है। कंटेन जाइलम टिश्यूज़, इसकी वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जाइलम टिश्यू रूट हेयर के अंदर नहीं होते। रूट हेयर तो बेसिकली एक सेल की एक्सटेंशन है, सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, तो इसके अंदर जो है वो जाइलम कहाँ से हो सकता है। प्रोवाइड अ हैबिटाट फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो रूट हेयर्स के अंदर नहीं होते, बल्कि रूट के अंदर नोड्यूल्स होते हैं, उसके अंदर होते हैं। इंक्रीज द सरफेस एरिया, रूट हेयर का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि सरफेस एरिया इंक्रीज करती है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, अ टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फ्लो थ्रू द स्पेसेस अमंग द टिश्यूज, इट इज कॉल्ड। ओके, तो ये हमारे पास टिश्यू है, ठीक है, और इसके दरमियान में कुछ स्पेसेस मौजूद हैं जिन्हें आप साइनसेस का नाम लेते हैं, इनके ज़रिए जो है वो ब्लड गुजर रहा है। अब इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को, जिसके अंदर टिश्यू और ब्लड डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमें पता है कि इसे ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो वन जो है ये आपका आंसर है। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता, और हमारे पास जो पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो भी क्लोज टाइप होता है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, ये दो हमारे आंसर नहीं है, वन ओनली जो है वो हमारा आंसर है। ना पार्ट ऑफ द रूट बिटवीन एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस इज कॉल्ड, तो मैंने अभी बताया था आपको कि एपिडर्मिस ये आउटर लेयर है, और फिर अंदर एक और सर्कल होता है, उसकी जो आउटर लेयर होती है वो एंडोडर्मिस होती है। इन दोनों के दरमियान में मल्टीपल लेयर होती हैं सेल्स की, उन्हें हम कॉर्टेक्स के सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉर्टेक्स है। बाकी जाइलम और फ्लोएम इस एंडोडर्मिस के भी अंदर होते हैं यहाँ पे, और रूट हेयर जो है वो इस एपिडर्मिस से बाहर होता है। ना मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू द एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल इज कॉल्ड। ना वाटर पोटेंशियल किसे कहते हैं, ये टॉपिक बुक के अंदर मेरे ख्याल में दिए हुए नहीं है, बट उसके बावजूद पता नहीं, शायद दिए हुए थे शायद, बट इतना स्पेसिफिकली नहीं दिए हुए। तो वाटर पोटेंशियल किसे कहते हैं, वाटर पोटेंशियल कहते हैं वाटर लूज़ करने की एबिलिटी को। ठीक है, तो अगर ये एक हमारे पास सेल है, इसके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा है, और ये वाला सेल है कि इसके अंदर वाटर जो है वो कम है, तो जिसके अंदर वाटर ज़्यादा होता है उसके अंदर वाटर को लूज़ करने की एबिलिटी भी ज़्यादा होती है, तो इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है। अच्छा, अब इन्होंने पूछा है कि भाई वाटर की मूवमेंट हो रही है कहाँ से, एक ऐसी जगह से जहाँ हाई वाटर पोटेंशियल है टू द एरिया ऑफ लो वाटर पोटेंशियल, यानी पानी मूव कर रहा है जहाँ पानी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने आपको बताया जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ का वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है। तो पानी मूव कर रहा है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। तो पानी हमेशा मूव करता है जहाँ पानी ज़्यादा होता है, वहाँ से मूव करता है पानी कम की तरफ। ये प्रोसेस जो है ये आपका कहलाता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन जो है वो किसी भी मूवमेंट की, किसी भी मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है हाई से लो। ठीक है, तो डिफ्यूजन के अंदर वाटर को स्पेसिफिक नहीं करते। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होती है कि जिसमें चीज़ें मूव करती हैं लो से हाई की तरफ, हाई से लो नहीं जाती। और वाटर पोटेंशियल तो खैर इसको हम नहीं कहते, मूवमेंट को नहीं कहते। तो ये हो गया MCQs, ये थोड़ी सी फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके, इनको भी देख लेते हैं। नंबर 1 कहाँ गया, हाँ, लॉस ऑफ इंटरनल वाटर ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। मैंने बताया था कि वेपर की फॉर्म के अंदर जब भी प्लांट के एरियल पार्ट से वाटर लॉस होगा तो हम उसे नाम देंगे ट्रांसपायरेशन का। ठीक है, दिस इज ट्रांसपायरेशन। नाउ इन फ्लावरिंग प्लांट्स को मैंने बताया था एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं। जाइलम जो है वो मेड अप होता है कितने टाइप के टिश्यूज से बना हुआ होता है, तो ये आपकी बुक के अंदर मौजूद है। 4 टाइप ऑफ टिश्यूज जो हैं वो मौजूद होते हैं इस जाइलम के अंदर, जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। नाउ रूट हेयर की अगर हम बात करें तो रूट हेयर इज लॉन्ग, थिन एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। हमें बताया इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया विच इंक्रीजेज दी, तो सरफेस एरिया बढ़ने से जो है वो क्या चीज़ बढ़ती है, तो उससे बढ़ती है वाटर की एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको, हो भी सकता है कि एग्जैक्टली यही वर्ड्स ना हो, बट हम बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ यहाँ हो सकती है। ना ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय, तो स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो रेगुलेट होती है आपके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से। ठीक है, इसके अलावा लाइट से,
लाइट से भी आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्योंकि जाहिर है जब लाइट पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, जब फोटोसिंथेसिस होगा तो आपका सॉल्यूट जमा होगा। अ टाइप ऑफ कैंसर दैट अफेक्ट द ब्लड, बोन मैरो एंड लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड, तो ये आपका ल्यूकीमिया है। ल्यूकीमिया एक टाइप का ब्लड कैंसर होता है जो कि इन तीनों स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करता है। Now pumping of blood by the rhythmic pulsation of the heart throughout the body is called, तो ये कहलाती है हार्ट बीट। हमारी जो हार्ट बीट होती है वो बेसिकली क्या होता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से वो हर थोड़ी सी देर के बाद होती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड जो है वो आगे पुश होता है। Now relaxation of the heart muscles and allowing the chambers to fill with blood is called, तो ये कहलाता है डायस्टली, या इसे डायस्टोल भी कहते हैं। ठीक है, मैंने अभी तक ये टॉपिक कवर किया नहीं है, मैं ये पहले फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा हूँ, तो हो सकता है बट मैं देख लेता हूँ। यस, यही वर्ड दिया हुआ है डायस्टली। नाउ डेड सेल्स ऑफ जाइलम वेसल्स दे आर अरेंज वर्टिकली, दे हैव एम्प्टी स्पेस इनसाइड इज कॉल्ड, तो एम्प्टी स्पेस जो होती है उसको हम नाम देते हैं लुमेन का। ठीक है, कलरलेस, इरेगुलर इन शेप, न्यूक्लिएटेड एंड लार्ज साइज सेल फ्रॉम द आरबीसी, तो कलरलेस जो है ये आपके ल्यूकोसाइट्स होते हैं जो कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ल्यूको का वर्ड जो है वो वाइट या कलरलेस को शो करता है। इनहेरिटेड कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड, तो ये इनहेरिटेड कंडीशन कहलाती है थैलेसीमिया। तो ये थे इस चैप्टर के रिव्यू क्वेश्चन जिसके अंदर एमसीक्यू स्टफ इन द ब्लैंक्स यहाँ पर ख़त्म होता है।